यो भाई, तुम्हारा स्वागत है GTA 5 के अनदर एपिसोड में भाई। आज हम GTA 5 में कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ भाई, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता भाई। जैसे कि तुम्हें पता है, पिछले एपिसोड में भाई तुम्हारे भाई ने एक गाड़ी बाई की थी, मोस्ट रेयर कार इन वर्ल्ड। और भाई वो गाड़ी $10 मिलियन की है, और वो गाड़ी है भाई बुगाटी शेरॉन। तो भाई आज मैं फुल रेडी हो चुका हूँ। तुम भाई चेक करवा रहे होगे मेरा गेटअप गुटअप शोरूम जाने के लिए, क्योंकि भाई शोरूम पे आज उस गाड़ी की है डिलीवरी। तो मेरे को उसका डॉक्यूमेंट्स का काम और भाई थोड़े सेफ्टी का जो रीज़न है वो भी कर रखा है। और भाई तुम्हें मैंने एक चीज़ दिखाता हूँ भाई। अभी मेरे गराज में ना एक चीज़ खड़ी हुई है भाई। देखो, बहुत बंदों को अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो पता चल जाएगा भाई कहाँ से आई है वो। बाकी जिन्होंने नहीं देखी भाई, पहले वो वीडियो देखो भाई, तभी पता चलेगा तुम्हें। तो भाई तुम जैसे कि चेक करवा रहे होगे भाई, तुम्हारे भाई के गराज में खड़ी हुई है ये भाई अपनी रेंज रोवर। भाई देखो, मैंने ना उस बंदे को कहा था कि ये जो गाड़ी है ना भाई, ये गाड़ी को ना पहुंचाना है भाई और उस पे अपने शोरूम पे। बट भाई उस बंदे ने, बैनी ने उससे कह दिया कि घर पे पहुंचा दे। उसने भाई घर पे पहुंचा दी भाई ये गाड़ी। अब इस गाड़ी को मेरे को लेके जाना है शोरूम पे। लेकिन भाई अभी मैं सीधा शोरूम पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भाई ना, तुम्हें जैसे कि याद होगा भाई, पिछली जो हमारी, जिसमें मैंने शोरूम ख़रीदा था, तो भाई मैंने उसमें बताया था कि मैंने ना लोन लिया था भाई बैंक से $1 मिलियन का। तो भाई मैं अभी बैंक जाने वाला हूँ वो लोन को उतारने के लिए, क्योंकि भाई अब थोड़ी कमाई शुरू हो चुकी है और $1 मिलियन बच भी चुके हैं गाड़ियों में से, क्योंकि मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ बेची है भाई। तो अब मैं इस गाड़ी को लेके सीधा जाने वाला हूँ बैंक। बैंक में भाई अपना पैसा, जो भी है लोन वगैरह जो हमारा चल रहा है भाई, वो क्लियर करेंगे। उसके बाद भाई अपना इस गाड़ी को लेकर चलेंगे शोरूम, और इस गाड़ी को शोरूम पे खड़ी कर देंगे भाई। और भाई एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है कि जो भाई, जैसे कि तुम्हें पता है लास्ट वीडियो में भाई मैंने एक लाल कलर की मस्टैंग लेके आया था। आई थिंक लाल ही थी भाई, हाँ लाल कलर की मस्टैंग थी भाई। भाई वो गाड़ी कल आई थी, और आज सुबह, अभी इस टाइम देखो ना 11-12 बज रहे हैं, तो आज सुबह भाई वो सेल भी हो चुकी है गाड़ी। भाई तुम सोच रहे हो भाई कि अगर ये गाड़ी भी बाई चांस वहाँ पे होती ना भाई, ये गाड़ी भी सेल हो चुकी होती अब तक। लेकिन भाई वो बंदा घर पे छोड़ गया यार एक। अरे यार, एक तो ये रेड लाइट है ना भाई यार सिटीज़ में, भाई इतनी ज़्यादा परेशान करती है ना, खासकर इन गाड़ियों को। डर लगता है भाई इन गाड़ियों को चलाते हुए, भाई ठुक गई ना, सच बता रहा हूँ बहुत मोटा डैमेज आ जाएगा गाड़ी में, और वैल्यू गिर जाएगी भाई गाड़ी की जैसी ठुकी। लेकिन भाई अभी डर के तो गाड़ी चला नहीं सकते। तो अभी भाई इस गाड़ी को भगाते हुए चलते हैं सीधा अपने उस पे भाई बैंक में, और पैसे डिपॉजिट करते हैं। और फिर भाई अपना एग्ज़िट लेते हैं भाई लोन से, और फिर तुम्हारा भाई लेके आएगा भाई बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ, क्योंकि अभी तुम्हारे भाई के पास ना कुछ पैसा है। और तुम्हारे भाई ने वैसे गाड़ियाँ भाई मंगा भी रखी है आज, क्योंकि इस टाइम ना शोरूम बिल्कुल खाली हो चुकी है। शोरूम में सिर्फ 1-2 गाड़ियाँ बची हुई है। एक तो भाई वो $10 मिलियन की, एक और गाड़ी बची रही है, पता नहीं कौन सी बची हुई है। बाकी सारी की सारी गाड़ियाँ सेल हो चुकी है भाई शोरूम में से। तो अभी मेरे को क्या करना है कि शोरूम के लिए गाड़ियाँ भी मंगानी है, जो मैं मंगा चुका हूँ पहली, बस वो आ जाएगी भाई। अभी आ जाएगी, बस थोड़ी देर तक आ जाएगी भाई वो गाड़ियाँ। तो अभी भाई इस गाड़ी को भगाते चलते हैं सीधा शोरूम पे। और तुम्हें भाई शोरूम पे नहीं जाना भाई, बैंक में जाना है। तो भाई अभी मैं तुम्हें चल के ना सीधा बैंक पे ही मिलता हूँ यार, क्योंकि यहाँ से बैंक वैसे काफ़ी दूर है। वैसे मैं हाईवे पे आ ही चुका हूँ, क्योंकि ये जो भाई तुम देख रहे हो यहाँ से, देखो यहाँ से ना बिल्कुल जाता है, तुम्हें यहाँ से दिखेगा। देखो अभी पहुँच चुका हूँ बस मैं जस्ट। तो तुम्हें भाई दिख क्यों नहीं रहा भाई? यहाँ से पूरा घूम के है ना यार, वो ये भी तो है। देखो भाई तुम्हें सामने जो हाईवे दिख रहा है, वहाँ से हमें राइट लेना है। राइट बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे जाता है भाई बैंक पे। भाई वो बैंक ना ऑन रोड है, इतना बड़ा बैंक भी नहीं है भाई, बहुत छोटा बैंक है। इसी वजह से भाई मेरे को उसमें से लोन मिल गया था, क्योंकि बड़े बैंक्स तो भाई लोन देते ही नहीं है, वो तो कुछ ना कुछ वो लेते हैं, इस वजह से देते हैं। भाई ये छोटा बैंक था, इसने मेरे को आसानी से दे दिया, इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लगे भाई मेरे, और मेरे को बड़ी आसानी से भाई ये एक लोन मिल गया था इस बिज़नेस के लिए। भाई सच बता रहा हूँ, अगर मेरे को ये लोन ना मिलता ना भाई, सच कह रहा हूँ, जॉब से तो भाई मैं खुल गया था भाई मेरा बिजनेस, भूल जो भाई। एक तो भाई ये क्या चल रही है यार, रेंज रोवर भाई चेक करो, 130, 150, 140 ऐसी रैंडम भाई आराम से चली जा रही है भाई। इतनी स्पीड तो कुछ है ही नहीं भाई इसके लिए, ये स्पीड इतनी ज़्यादा आराम से जा रही है।
और भाई तुम्हारा भाई बातों में भाई पहुंच भी चुका है बैंक के पास। भाई तुम्हें यहाँ पे एक छोटी सी ना मार्केट मिलेगी, इसी मार्केट में भाई वो बैंक है। यहीं पे है, देखना अभी तुम्हें दिखाता हूँ भाई मैं वो कहाँ पे है बैंक। आई थिंक ये वाला है। नहीं नहीं, आई थिंक हाँ दिख गया भाई, दिख गया दिख गया भाई। जो तुम ये सामने देख रहे हो भाई, यही है वो बैंक। इस बैंक में चलते हैं भाई अभी अंदर। अंदर चल के अपना भाई जो ये अमाउंट वगैरह भाई ये देते हैं। भाई ये भी सोच रहे हो कि भाई मैंने ना वैसे टाइम ले रखा था इनसे 6-7 महीने का, बट मैं जल्दी चुका रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरा 2 महीने हो गए मेरे को। 2 महीनों में भाई मेरा बिजनेस अच्छा खासा सेट हो चुका है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पैसे भी मिल चुके हैं। तो भाई मेरे को सोचा कि क्यों भाई इनका इंटरेस्ट बढ़ाना, तुम्हें पैसे दो भाई, अपना रफा दफा करो भाई इनका लोन। उसके बाद भाई अपना सारा पैसा बिजनेस में लगाएंगे। अभी अंदर चलते हैं भाई इसके, और अंदर चल के भाई इनका जो मैनेजर वगैरह उससे मिलते हैं, और अपना मतलब लोन वगैरह उतारते हैं भाई। करता हो यार यहाँ पे बात। तो भाई फाइनली मेरा लोन उतर चुका है भाई। अब बस मतलब अब ना डॉक्यूमेंट रह गया है कि वो मेरे को थोड़े दिन तक मिलेगा। साइन वगैरह हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लोन क्लियर हो चुका है। अब मेरे पे और कोई काम रहा भी नहीं है। तो अब मेरे को भाई गाड़ी उठानी है। ये भाई क्या लग रही है यार गाड़ी। लेकिन भाई अभी इस गाड़ी को मेरे को बेचना पड़ेगा, क्योंकि मैं रख नहीं सकता भाई, इतने भी पैसे नहीं आए हैं मेरे पास कि मैं गाड़ी ये रख लूँ। इतने नहीं है भाई। बट ये है कि भाई एक दिन लेंगे ज़रूर, जिस दिन बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा ना, उस दिन भाई ये गाड़ी ले लेंगे। और इसे पर्सनल गाड़ी में रखूँगा भाई मैं। मतलब भाई मेरे को बड़ी प्यार लगती है यार ये भी, मतलब अच्छी कार है। बट मेरी मोस्ट फेवरेट कार तो भाई एक ही है भाई, पोर्शे। पोर्शे कैरेरा भाई मेरे को बहुत पसंद है। लेकिन भाई ये गाड़ी भी अगर मिल रही है ना, मैं मना नहीं करूँगा। तो भाई अभी इन सब बातों को छोड़ते हैं और ये गाड़ी लेके सीधा मिलता हूँ मैं तुम्हें शोरूम पे, क्योंकि भाई शोरूम यहाँ से काफ़ी दूर है। वो पास में था बट शोरूम दूर है। निकलते हैं भाई जल्दी से यहाँ से गाड़ी को लेकर। तो भाई फाइनली शोरूम पे पहुँच चुका है तुम्हारा भाई ड्रिफ्ट मारते हुए भाई। भाई ये गाड़ी भागती बहुत सही है यार, बहुत प्यारा पिकअप है यार इसका। और भाई जैसे कि तुम देख पा रहे हो भाई, तुम्हारे भाई ने सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगा दिए अभी। और भाई ये दो बंदे क्या कर रहे हैं यार, उसको गाड़ी वाले को जाने ही नहीं दे रहे यार। यहाँ पे ना बहुत भीड़ रहने लगी है, थोड़ी सी दिक्कत आती है भाई। अभी ट्रैफिक हो जाता है जब ज़्यादा बंदे आ रहे होते हैं। अभी ना कार्स कम है ना, इस वजह से कोई है ही नहीं, क्योंकि अभी कार बिकने के लिए है नहीं। बस एक ये साइड में तुम्हारे खड़ी है, ये वाली कार रहेगी, और एक अंदर रहेगी है। अबे कुत्ता किसका है भाई, किसी कस्टमर वगैरह को होएगा। और भाई तुम्हारे भाई ने सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है इसी वजह से, कि मतलब थोड़ा सा मत समझ रहे हो ना तुम, ताकि भाई गाड़ी सेफ रहे। भाई ये बहुत महंगी कार है यार, बहुत ज़्यादा महंगी। वैसे तुम देख पा रहे हो भाई यहाँ पे एक मस्टैंग खड़ी थी भाई, वो भी इस टाइम गायब है। और भी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी। इस टाइम मेरे शोरूम में सिर्फ 3 गाड़ियाँ रह रही है, और आज मेरे हिसाब से ये भी बिक जाएगी भाई। एक तो जा ही रही है भाई, ये 2 रह गई है, ये भी बिक जाएगी। एक और आ चुकी है ना, अभी 3 हो गई ना ये, क्योंकि वो रेंज रोवर लेके आया मैं, वो भी बिकने के लिए लगी हुई है। और आज मैंने और गाड़ियों का भी ऑर्डर दे रखा है। वो गाड़ी अभी मतलब ऐसा है, अभी ना 10-11 बज रहे हैं, तो 1-2 बजे तक आ जाएगी भाई वो गाड़ी अभी आराम से। तो अभी भाई मेरे को वेट करना पड़ेगा भाई उन गाड़ियों का आने का, क्योंकि भाई मेरे पे अब और कोई काम तो है नहीं है। मेरे पे सिर्फ एक वही काम रह गया कि उन गाड़ियों को सेफली ट्रेलर में से उतारना है। भाई मैं 3 गाड़ियाँ मंगा रही हूँ, वो नहीं बता रहा भाई मैं कौन कौन सी मंगा रहा हूँ, बट मैं 3 गाड़ियाँ मंगाई है मैंने। वो 2 बजे तक आ जाएगी। एक काम करते हैं यार, एक तो ना ये बैग अंदर रख देते हैं भाई, इसमें ना लैपटॉप है, इसे अंदर रखते हैं और देखते हैं भाई वो कितनी देर में आता है यार। वेट करते हैं अंदर बैठ के, क्योंकि बाहर तो बहुत गर्मी हो रखी है भाई। गर्मी का टाइम है यार, बहुत ज़्यादा सिर में चढ़ जाएगी भाई धूप वगैरह। अभी देखते हैं भाई, मिलते हैं भाई तुम्हें जब आता है भाई ट्रेलर। तो भाई फाइनली ट्रेलर आ चुका है, और तुम्हारे भाई ने बैग भी अंदर रख दी है, और थोड़ी सिक्योरिटी मैंने और बढ़ा दी है। और तुम देख पा रहे होगे जैसे कि जिस गाड़ी की आज डिलीवरी है, जो $10 मिलियन की कार है भाई, वो आज बाहर खड़ी कर दिया हमने, ताकि मतलब अभी भाई देखो ना इसका टाइम आ चुका है। इसकी ना डिलीवरी है 4 बजे, और अभी बज रहे हैं भाई 1:30। तो 4 बजे इसकी डिलीवरी है, तो इसलिए हमने बाहर खड़ी कर दिया है इसे बिल्कुल धो के चमका के। और भाई ये तुम देख पा रहे होगे भाई, यहाँ पे 3 गाड़ियाँ भाई यही मंगाई है मैंने भाई, जिसमें से सबसे पहली गाड़ी है भाई लैम्बोर्गिनी हुराकन। अब भाई मेरे को पर्पल कलर ठीक लगता है यार, इस गाड़ी में अच्छा लगता है यार इस पर पर्पल कलर, इसलिए भाई मैंने पर्पल कलर में ही, मतलब मिल भी मेरे को पर्पल में ही रही थी, इसलिए भाई मैंने ये ले ली। और भाई मेरे को ना इन गाड़ियों को अंदर पार्क करना है पहले, तो भाई इनको ना सबको उतार लेता हूँ, क्योंकि भाई ये ट्रेलर अभी जाने वाला है, ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकता। तो इसका भाई पता नहीं कहाँ है भाई ड्राइवर भी, तो वो गया होगा कहीं। तो अभी इन गाड़ियों को ना भाई यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, एक बार सारी उतर जाए, उसके बाद भाई धीरे धीरे से ना
सारी गाड़ी को अंदर पार्क करता रहूँगा। पहले भाई ये गाड़ी चेक करो भाई, इसका इंटीरियर भी प्यारा है यार गाड़ी का। अभी भाई दूसरी गाड़ी, इन्होंने मेरे को ये नहीं समझाया ये चढ़ाई कैसे है, क्योंकि उतरते टाइम ये छिलेगी, पक्की छिलेगी भाई ये गाड़ी। बैठते भाई इसके अंदर भाई, ओ भाई साउंड सुनिए तुमने इन गाड़ी के, ओ भाई ब्रो क्या कार है ब्रो, ये सब बहुत प्यारी कार है यार ये। भाई मैं तुम्हें ना इसका इंटीरियर दिखाता हूँ, रुको भाई। इसका इंटीरियर बहुत प्यारा है, मैंने इंटीरियर की वजह से ली थी ये गाड़ी, ये चेक करो भाई। लैम्बोर्गिनी मतलब ये गाड़ी मेरे को पड़ी है भाई, आई थिंक $3 मिलियन की पड़ चुकी है भाई ये गाड़ी मेरे को। और ये आराम से भाई 7-8 मिलियन में बिक जाएगी, आराम से बिकती है भाई, हमें बहुत पैसा बचता है भाई। मतलब हम पूरा पूरा बचा ही लेते हैं भाई आराम से पैसा इन गाड़ियों में। अभी जो मेरी एक गाड़ी रह रही है भाई, उसे भी उतारते हैं और इन गाड़ियों को करते हैं अंदर खड़ी। और वो गाड़ी मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, वो गाड़ी कौन सी है, तुम जैसे कि सामने देख ही पा रहे होगे। तो भाई फाइनली इस गाड़ी की मैं भाई इस गाड़ी के ना मैं थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव लेने चला गया था भाई। ये है BMW M6 SUV में आती है शायद से। और भाई इस गाड़ी भाई चलती तो ये भी बहुत प्यारी है यार, पिकअप बहुत प्यारा है इस गाड़ी का, बहुत ज़्यादा प्यारा पिकअप है यार इसका। एक काम करते भाई, अभी भाई मैं इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव तो ले चुका हूँ, अभी इस गाड़ियों को करते भाई अंदर पार्क। तो भाई फाइनली मैंने जितनी गाड़ियाँ थी ना सब अंदर पार्क कर चुके हैं। अभी ना थोड़ा सा शोरूम भर चुका है, और अभी मैं ये लैम्बोर्गिनी हुराकन कर रहा था। अभी भाई चलते हैं जल्दी से बाहर, और मेरे को ना एक चीज़ तुम्हें बतानी है, पर मैं पहले भाई बाहर निकलूँ यार, ये फंस गया भाई मैं यहाँ। अरे यार यहाँ पे जगह नहीं थी, बड़ी मुश्किल से तो मैंने ये गाड़ी लगाई है यहाँ पे। अब तो कैसे निकलूँ यहाँ से भाई, यार कूद फांद के ही निकलना पड़ेगा, ऐसे तो बस निकल रहा भाई मैं। शुक्र भाई माइकल ने कुछ तो दिमाग लगाया भाई, स्लिप करके ही निकल गया वो गाड़ी के ऊपर से। अभी भाई मैं पहले तो यार इससे बाहर चलते हैं, क्योंकि देख पा रहे हो भाई तुम अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ और रखी है, तो बाहर चल के बात करते हैं भाई। ये चेक करो यार क्या लग रही है ये दोनों गाड़ियाँ भाई एक फ्रेम में भाई, ये दोनों SUV है। और लैम्बोर्गिनी मैंने उसमें खड़ी करी है, वो स्पेशल वाला होता है ना जो उसमें। और भाई मैं तुम्हें जो चीज़ बता रहा था, देखो भाई ये जो तुम देख रहे हो सामने तुम्हारे गाड़ी खड़ी हुई है $10 मिलियन की कार। भाई ये कार हमारे पास रहने वाली है सिर्फ आज 4 बजे तक, और अभी 3 बज चुके हैं, मतलब 1 घंटा है हमारे पास इस गाड़ी को जो ये रहेगी हमारे पास, मतलब 4 साढ़े 4 ही हो जाएगा, मतलब आधा घंटा तो वैसे ही लेट हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई क्यों ना आखिरी टाइम भाई इस गाड़ी की एक राइड ले ली जाए, इस गाड़ी को भाई एक बार पूरा भगा के देखते हैं यार हाईवे पे। तो मैंने सोचा है कि मैं इस गाड़ी को लेके जाने वाला हूँ हाईवे पे, और वहाँ पे भाई से इस गाड़ी को पूरा खींच के देखते हैं भाई कितनी चलती है भाई, क्या रहता है भाई इस गाड़ी का एक्सपीरियंस। और भाई मेरे को ना यार ये गाड़ी बहुत पसंद है, बट ये ना सच बता रहा हूँ मतलब मेरे को लगती बहुत अच्छी है यार ये गाड़ी, बट यार मेरे को इसका कलर उतना पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों लिया यार मैं, इसमें ना बहुत प्यारा कलर लगता है यार। यार क्या कह सकते हो भाई, वो बहुत अमीर आदमी है यहाँ पे। भाई मिलते हैं यार तुम्हें हाईवे पे चल के, इस गाड़ी को पहले हाईवे पे ले लेते क्योंकि यहाँ टेस्ट करूँगा तो भाई भिड़ जाएगी ये कहीं ना कहीं, लिकड़ते भाई इसे हाईवे पे। तो भाई फाइनली मैं हाईवे के पास पहुँच चुका हूँ भाई, ये स्ट्रेट हाईवे है भाई, यही हाईवे है एक अच्छा जो मेरे को ठीक लग रहा है। इस पर पूरी गाड़ी को भाई खींचते हैं जितनी खींचेगी ना, अभी ये देखो स्ट्रेट पैच है भाई, इस पर खींचते देखते कितनी खींचती है स्ट्रेट पैच पे। और भाई मेरे को ना इसे कंट्रोल में भी रखना है, क्योंकि ये गाड़ी ना आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, मेरे को थोड़ा सा संभल के चलाना है। ओ नो 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 भाई कहते ही आउट ऑफ कंट्रोल भाई, यार ये थोड़ी सी गड़बड़ है भाई इन गाड़ियों में, ये आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं ना, इनमें बहुत दिक्कत आती है भाई इन गाड़ियों के साथ। बहुत अच्छा हुआ भाई ये गाड़ी संभ गई भाई, अगर लग जाती है ना इधर उधर कहीं मेरे को बहुत मुश्किल हो जाती भाई। बट यार इसे एक काम होता है भाई, इसे ना थोड़ी स्लो चलाते हैं, 170 तक चलाते हैं यार, वहाँ पे ना 200 प्लस स्पीड थी ना इस वजह से, और वो मोड़ था यार उसमें हवा में आ गई गाड़ी, इस वजह से डिसबैलेंस होगी। लेकिन थोड़ा 170 180 तक रखते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर अगर ये कहीं भिड़ गई भाई मेरे लिए हो जाएगी बहुत बड़ी मुसीबत, क्योंकि ये गाड़ी है बहुत ज़्यादा महंगी, और ये गाड़ी मेरी है भी नहीं भाई, किसी और की है समझ लो, क्योंकि $5 मिलियन मैं इसकी पेमेंट कर चुका हूँ, अब मेरे पास है भी नहीं है। अगर बाई चांस ये टूट जाती है और उस बंदे ने कहा मेरे को आज ही चाहिए वरना मेरे पैसे वापस दे, सच बता रहा हूँ मैं बहुत गंदा फंस जाऊँगा भाई। क्योंकि एक तो भाई इस गाड़ी को ना सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या बाहर लेके आने में, ये गाड़ी चोरी होने का सबसे बड़ा डर है, क्योंकि भाई चोरों को पता चल चुका है कि कोई बड़ी महंगी कार आ रखी है लॉस सैंटोस में। और भाई तुम्हें मैं एक चीज़ बता दूँ भाई, हमारे डीलरशिप ने ना भाई आसपास के सारे डीलरशिप का भाई काम रोक दिया है, क्योंकि भाई इतनी मतलब एकदम अच्छी अच्छी वैरायटी लेके आ रहे हैं, अरे हम अच्छे प्राइस पे दे रहे हैं कार्स, इस वजह से भाई सब हमारे यहाँ आ रहे हैं भाई गाड़ियाँ खरीदने।
तभी तो हमारी गाड़ी इतनी जल्दी बिक रही है। भाई आसपास के डीलर्स का भाई बहुत गंदा काम ख़राब करा है उन्हें। बट भाई कोई नहीं भाई, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला का क्या है भाई अपना। भाई कुछ को यार, ये गाड़ी भागती बड़ी प्यारी है। एक काम करते हैं यार, मैं ना इसे यहीं पे खड़ी कर देता हूँ। इसमें ना फ्यूल डलवा लेते हैं, फुल कर देते हैं, फुल अप। ठीक है। और थोड़ा सा ना मैं वॉशरूम भी आता हूँ यार जाके, काफ़ी देर से यार आ रहा है। पहले वॉशरूम करके आते हैं और इस गाड़ी को ना फुल भी करा देता हूँ, तो हो जाएगी भाई अपने आप ही फुल। करवा लेते हैं यार, खुद ही करनी पड़ेगी। चलते हैं पहले वॉशरूम चलते हैं यार। अबे भाई क्या लग रही है यार गाड़ी, दूर से बहुत प्यारी लग रही है भाई ये गाड़ी। भाई फाइनली मैं वॉशरूम से वापस आ चुका हूँ जाके। अभी भाई थोड़ा सा ना गला सूख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ड्रिंक पी लेते हैं यार, बढ़िया सी। पेप्सी पीते हैं यार। कोक तो मैं ना काफ़ी दिन हो रहे पी रहा हूँ। वैसे कोक थोड़ी सी ठीक लगती है यार मेरे को, पेप्सी ठीक है, पेप्सी पीते हैं भाई यार। भाई कुछ को यार। भाई गाड़ी बड़ी सही है यार ये। अबे एक मिनट, भाई कौन है ये गाड़ी में? भाई ये क्या कर रहा, अबे क्या कर रहा है? अबे रुको 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 भाई रुको। भाई ये कहाँ लेके जा रहा है भाई गाड़ी को? अबे भाई यार, मेरे को इसी चीज़ का डर था यार। रुको 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 भाई, यहाँ पे रुक रहे। अबे ठोक दी भाई उसने, ठोक दी। रुको रुको, मेरे को भागना पड़ेगा यार जल्दी उसके पास। इससे पहले भाई वो निकले ना गाड़ी लेके, मेरे को उसे उतारनी है भाई, गाड़ी बचानी है भाई मैंने अपनी। भाई बहुत महंगी कार है भाई ये। ओ भाई ठोकी उसने दोबारा। अबे भाग, अबे भाई यार वो गाड़ी बहुत, अबे गया भाई। टूटी हड्डियाँ भाई, माइकल की गाड़ी तो गई, साथ में हड्डियाँ भी गई भाई माइकल की। भाई भागते हैं यार, देखते हैं भाई कहीं रुकियो भाई, आगे जाकर उसने कहीं ठोक ठाक ना दियो। अबे भाई मेरे समझ नहीं आ रहा भाई कैसे करूँ अब मैं उसे रोकूँ। भाई ये काम करते हैं, पुलिस से कहते हैं भाई, इन पुलिस वालों से मदद मांगते हैं। ओ शिट, भाई ये खुद इनको मारने के लिए फिर रही है भाई यहाँ पे, क्रिमिनल्स को। भाई यार कैसे, मतलब एक तो यार ये जाली लगा दी ना इन्होंने। भाई यार कैसे, मतलब कैसे चोरी हो सकती है भाई वो गाड़ी यार। यार मेरे को ना बैनी ने पहले ही कहा था कि वो गाड़ी नहीं लेके जानी है तेरे को कहीं बार, क्योंकि सबको सब मतलब जितने भी चोर है ना लॉस एंजल्स को, सबको पता है भाई इतनी महंगी कार है वो। अब यार मैंने उसकी बात सुनी नहीं भाई, मैंने सोचा था कि चलो भाई थोड़ी सी राइड लेके वापस आ जाऊँगा। अगर उसमें फ्यूल अप की थोड़ी सी कमी ना होती ना, मैं भाई उसे यहाँ पे फ्यूल अप के लिए नहीं लेके आ रहा होता यार। यार ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई भाई मुझसे यार। अबे भाई अब हो चुका है भाई मेरा गंदे वाला दिमाग ख़राब, अब मैं क्या करूँ भाई, मेरे समझ भी नहीं आ रहा। भाई बहुत महंगी कार थी यार वो। तो भाई वीडियो को यहीं पे एंड करते हो, तुम्हें मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय भाई। अभी हो रहा है दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब।